नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ कानून की बातें करते हैं, तो देखते रहिए कानूनी बातें। नमस्कार साथियों, आज हम हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 के तहत डिवोर्स के बारे में बात करेंगे। डिवोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है म्यूचुअल डिवोर्स और दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स मतलब आपसी समझौते से लिया गया डिवोर्स, और कंटेस्टेड डिवोर्स होता है जिसके अंदर एक पक्ष दूसरे पक्ष से डिवोर्स नहीं लेना चाहता है, परंतु दूसरा पक्ष एक पक्ष से डिवोर्स लेना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में हम इसे कंटेस्टेड डिवोर्स कहते हैं। अब ऐसे डिवोर्स के लिए कुछ कारण हैं जो हमें देने पड़ते हैं कि इस कारण से हम अपने पति या अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकते। और उन कारणों में सबसे पहला कारण है पति या पत्नी का अपने विवाह के बाहर क्या कोई संबंध, अवैध संबंध, नाजायज़ संबंध यदि किसी का किसी और के साथ है पति पत्नी के जीवित रहते हुए, तो ऐसी सिचुएशन में इसमें पति या पत्नी कोर्ट में याचिका दायर करके डिवोर्स ले सकती है। दूसरा कारण है क्रूएलिटी। क्रूएलिटी अर्थात प्रताड़ना। अब यह क्रूएलिटी तीन तरह की हो सकती है, मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। अर्थात ये शारीरिक, मानसिक और मनोचिकित्सक क्रूएलिटी या प्रताड़ना हो सकती है। इसके तहत भी डिवोर्स लिया जा सकता है। तीसरा कारण है यदि पति ने पत्नी को 2 साल तक छोड़ रखा हो या पत्नी ने पति को 2 साल से त्याग कर रखा हो, किसी भी कारण से वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं 2 साल तक, तो ऐसी सिचुएशन में भी जिसने जिसको छोड़ा है उसके सामने वाला डिवोर्स की पिटीशन दाखिल कर सकता है। अर्थात पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक पक्षकार बन के डिवोर्स की पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। अब इसमें चौथा प्रकार है यदि किसी पति या पत्नी ने अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अंगीकार कर लिया हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी डिवोर्स लिया जा सकता है। और इसके बाद यदि कोई पति या पत्नी ने संसार त्याग कर दिया हो और वह साधु या सन्यासी बन गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी डिवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है, जहां पर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को कुछ ऐसी बीमारी हो जो ना ठीक होने वाली बीमारी हो, जैसे लेप्रोसी या कोढ़ जैसी बीमारी हो। ऐसी बीमारियों के तहत भी डिवोर्स मांगा जा सकता है। इसके बाद है कुछ संक्रमित किए जाने वाली बीमारी हो, जो ऐसी बीमारी है जो संक्रमित होती है, उसकी वजह से भी डिवोर्स मांगा जा सकता है। जैसे अभी हम देखते हैं HIV, एड्स, ऐसी जो कुछ बीमारियां हैं, उस बीमारी के चलते भी डिवोर्स मांगा जा सकता है। इसके बाद यदि पति या पत्नी में कुछ दौरे पड़ते हो, पागलपन के दौरे पड़ते हो, या वो सिज़नोफेरिया का पेशेंट हो, अर्थात पागल हो और जो ठीक ना हो सकता हो, इस हद तक का पागल हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी पति या पत्नी एक दूसरे से डिवोर्स की याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसी तरीके से 7 साल तक यदि पति को पत्नी के बारे में या पत्नी को पति के बारे में कुछ पता ना हो और एक तरीके से वो गायब हो, ऐसी सिचुएशन में भी डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की जा सकती है। इसके बाद है जुडिशियल सेपरेशन। यदि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आने के 1 साल के बाद भी पति पत्नी आपस में नहीं मिलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की जा सकती है। साथियों, अब कुछ ऐसे कारण हैं कि जिनके तहत सिर्फ पत्नी ही डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। उसमें मुख्यतः कारण ये है कि यदि किसी का पति रेप के केस के अंदर
अपराधी मान लिया गया हो, यानी कि कन्विक्ट किया गया हो, तो ऐसे केस में पत्नी डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है। इसके बाद यदि अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत यदि पत्नी ने मेंटेनेंस की याचिका दायर की है और उसका मेंटेनेंस फाइनल हो गया है और उसके बावजूद भी यदि पति मेंटेनेंस की रकम नहीं दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पत्नी डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है। इसी तरह यदि किसी पत्नी की शादी 15 साल से पहले हो गई है और 18 लेकिन उसे 18 साल से पहले अपने डिवोर्स की पिटीशन वो फाइल कर सकती है। तो साथियों, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके तहत कोई भी पति या पत्नी डिवोर्स की पिटीशन एक दूसरे के सामने फाइल कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें दी गई जानकारियाँ शायद आपके किसी काम में आ सकेंगी, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपको और कोई परेशानियां हो या कुछ समस्याएं हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को सॉल्व करने की, जवाब देने की। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, फिर मिलेंगे फिर किसी एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।